welcome back to my channel named Study Miles with SS. So today I'm going to start a very new topic which is important for UGC NET as well as for many exams and for your academic exams also. The subject or the unit is accounting. आज हम लोग theoretical part start करेंगे. पहले हम लोग बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे. ठीक है, बेसिक्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है. देन ओनली यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, सो पता होना चाहिए असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, अकाउंट्स क्या है, बुक कीपिंग क्या है. दीज ऑल आर द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. इन सब पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है. सो टुडे वी विल स्टार्ट द थ्योरी पार्ट ऑफ अकाउंट, एंड व्हेन द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अकाउंट्स ख़त्म हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट विद आर प्रैक्टिकल्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, so without any further delay let's start. अकाउंटिंग होता क्या है पहले हम लोग ये देखेंगे. अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, अकाउंटेंसी, ये होता क्या है. ओके, सो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स एसोसिएशन, ये एसोसिएशन है जिन्होंने अकाउंट्स को डिफाइन किया है. ये इंपॉर्टेंट है ये वाला. ओके, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner of transactions which are in financial character and finally results are interpreted. एक एसोसिएशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स एसोसिएशन है, जिन्होंने अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन दिया कि अकाउंटिंग एक तरह का प्रोसेस है. ठीक है, एक प्रक्रिया है ऑफ रिकॉर्डिंग. आप उसमें रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, क्लासीफाई करते हो असेट्स, लाइबिलिटीज़. देन पीएल अकाउंट में क्या जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, आप क्लासीफाई करते हो. देन उसको फिर समराइज करते हो. समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक स्पेसिफिक मैनर में आप समराइज करते हो, रिकॉर्ड करते हो, ताकि फर्दर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो. ओके, विच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड फाइनेंशियली रिजल्ट्स आर इंटरप्रेटेड, जिससे रिजल्ट भी आपका अच्छा निकले. अब अकाउंट सही बनाओगे तो ऑब्वियस रिजल्ट भी आपको ट्रू एंड फेयर मिलेगा. अब अकाउंट्स गलत बनाओगे तो रिजल्ट भी आपको गलत मिलेगा. सो इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है एंड दिस डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम. NTA UGC नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट. सो गाइज, याद होना चाहिए डेफिनेशन किन्होंने दिया है. ओके, नाउ है एक टर्म आता है दैट इज बुक कीपिंग. अकाउंट्स में अकाउंटिंग करने के पहले हम लोग बुक कीपिंग करते हैं. बुक कीपिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर अकाउंटिंग. तो बुक कीपिंग है क्या? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. बुक कीपिंग मीन्स द एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑन डे टू डे बेसिस. बुक कीपिंग क्या है? आप डे टू डे बेसिस में, डेली बेसिस में आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो, लेन देन जो होता है डेली बेसिस में, उनको रिकॉर्ड करता है. दैट इज बुक कीपिंग. और वेरस अकाउंटिंग क्या होता है कि आप फाइनेंशियली उसको रिकॉर्ड करते हो, पूरे साल का आप रिकॉर्ड करते हो उसको. और बुक कीपिंग होता है जो आपको डेली रिकॉर्ड करते हो. सो इन दोनों में एक डिफरेंस पता चला कि अकाउंटिंग जो होता है आप फाइनेंशियली करते हो ईयर के एंड में, वेदर दैट इज कैलेंडर ईयर और योर फाइनेंशियल ईयर. लेकिन बुक कीपिंग क्या होता है ना, डेली बेसिस पे होता है. आप डे टू डे जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो आप रिकॉर्ड करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं. बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग. बुक कीपिंग क्या क्या इंक्लूड करता है? आइडेंटिफाई, पहचानता है कि ये कौन सा डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है, कहाँ जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करता है. मेजर करता है कि ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है भी कि नहीं. देन रिकॉर्ड करता है और फर्दर उसको फिर क्लासीफाई करता है, क्लासिफिकेशन उसका करता है. लाइक ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आइटम्स चले गए, फिर पीएल अकाउंट में कुछ चले गए, देन फर्दर बैलेंस शीट में फिर उसको फर्दर क्लासीफाई करता है. बट अकाउंट्स में हमारा क्या होता है? अकाउंट्स की टर्म क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग. ठीक है, अकाउंटिंग में ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है. वेयर बुक कीपिंग में क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. ओके, बुक कीपिंग एज द वर्ड सजेस्ट is about keeping books and is the first step in the accounting process. जैसे कि मैंने पहले बोला था, बुक कीपिंग क्या अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस है. अकाउंटिंग करने के पहले भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग. अकाउंटिंग के पहले आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद आता है. सो वी कैन कंक्लूड कि बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का. वी कैन ऑल्सो से दिस
कि बुक कीपिंग होता तभी तो अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग का जो दायरा है वो ज़्यादा लार्ज है एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग। ओके, देन से अकाउंटिंग इंक्लूड समराइजिंग, analysis, interpreting, communicating. Accounting information is used by various types of parties for several different reasons. Activities involved under accounting are preparation of trial balance, ledger accounts, preparation of financial statements, analysis of financial data. देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम समराइज करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं कि रिजल्ट जो मेरा निकल के है वो सही निकल के आया है कि नहीं। एंड इफ वी फाउंड दैट द रिजल्ट इज एज फार एज आई एम कंसर्न द रिजल्ट आर फार बेटर, तो हम उसको क्या करते हैं, वी कम्युनिकेट टू आवर मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं, इंटरनल मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टीज, हर तरह के पार्टीज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है, जो भी आपके पार्टीज होते हैं जिनसे आपको लेन देन करना है आपके उनको वो भी इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय वेरियस पार्टीज फॉर सेवरल डिफरेंट रीज़न क्या हो सकता है, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व अंडर अकाउंटिंग आर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उससे हम लेज़र बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं लेज़र में, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, देन वी एनालाइज आर फाइनेंशियल डेटा। और जब हम एनालाइज कर लेते हैं देन वी आर एबल टू कम्युनिकेट आर फाइनेंशियल डेटा टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये एक साइकिल अकाउंटिंग का ये चलते रहता है, लाइक अकाउंटिंग का साइकिल। पहले जर्नल आता है, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आता है। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is your 4 and ultimately this is 5. सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है हमारा, जर्नल से पहले सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है हमारा, जो वाउचर्स होता है, वाउचर्स, क्योंकि देखो बुक कीपिंग तो हम वाउचर्स के ही थ्रू करते हैं ना। वाउचर्स क्या होता है, एक तरह का बिल होता है, एक तरह का रिसिप्ट होता है, ठीक है, कि आपने इतना खरीदा, आपने इतना दिया, एक तरह का वाउचर वो होता है जो बिल आपके पास रहता है। आप उन बिल को ही तो देख के आप जर्नल बनाते हो। ओके, तो सोर्स डॉक्यूमेंट पहला स्टेप होता है, देन उसके बाद जर्नल आता है। जर्नल जब हम बना लेते हैं तो जर्नल के बाद हम याद है 11th-12th में हम लोग लेज़र बनाते थे, फिर लेज़र का जो फॉर्मेट होता था डेबिट क्रेडिट, लेज़र फोलियो, जर्नल फोलियो। ओके, तो जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं कि हमारा कौन सा अकाउंट में कौन सा जाएगा, कैश में हमारा क्या जाएगा, बैंक अकाउंट में हमारा क्या जाएगा, डेटर्स में क्या जाएगा। सो लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद देन फाइनली हम क्या अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसका टैली होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस शीट टैली करता है देन इट मीन्स कि आपने जितना भी स्टेप्स बनाया, जितना भी अकाउंट्स आपने क्रिएट किया है वो सारा सही है। एंड इफ़ बैलेंस शीट डजंट टैली, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कहीं मिस्टेक हुआ है। सो बैलेंस शीट टैली होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये तो कॉमर्स स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बैलेंस शीट टैली होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, देन जर्नल बनाते हैं, जर्नल से फिर लेज़र पोस्टिंग करते हैं, लेज़र से फिर ट्रायल बैलेंस, एंड देन वी प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो दिस इज योर अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग का बेसिक्स हो गया, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है। टुडे वी हैव डन दिस। In the next class, I'm going to discuss what are the objectives of accounting and various branches of accounting. Okay? So till then, revise करो और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, and please subscribe my channel. If you really feels कि my video are very helpful to you, then please do like, subscribe and share it with your friends. So till then, bye everyone, take care.